अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? वालेकुम सलाम। बच्चे की हाल है? बाकी किधर गए ठीक आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बाकी जी बेटा जी। सर बाकी आ रहे हैं सर। असल में ना वो एलएमएस से ऑन करना पड़ता है ना, इसीलिए जरा टाइम लग जाता है। सही कह रहे हो। चलो अल्लाह खैर करेगा। जी सर। याद है लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? कोई अंदाजा है आपको? 3.1 कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा जी क्या हाल है? ठीक सर, तुसी सुनाओ, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सही। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भाई का वालेकुम नेट खराब है। हाँ, मैं क्या पता एडी लंबी तान है, कोई गुलूकार फैमिली में लगता है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट टाइम हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे, याद है आपको? सर 3.1 की थी। 2.4। यस सर, 3.1 अभी स्टार्ट करनी थी। 3.1 स्टार्ट करने थे। 2.5 कर लीजिए सर। 3.1 के बारे में आपको उसके ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए थे कि ग्राफ में लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। सर नहीं की थी सर। सर अच्छा, अभी करना था। सर अस्सलाम लॉग तक वालेकुम किया था, सर। लॉग तक सिर्फ। सर 2.5 के ओके लॉग बेटा। तक किया था। ओके बेटा, आज आ जाते हैं 3.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें 3.1 में हम लोग करेंगे कि इसके लिमिट कैसे निकालते हैं और लिमिट का मकसद क्या होता है। यहाँ पे किधर गया, इधर इसको जरा आपको शो करवाऊं पहले।
ओके, आपने एफएससी क्लास में पढ़ा होगा कि लिमिट जो है वो लिमिट निकालना तो इसको कहते हैं लिमिट। अब अगर ये होता है फंक्शन, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। फाइंड लिमिट एट x is equal to 1 and 2। 1 और 2 दोनों पे जो है इसकी लिमिट निकालनी है, तो पहले हम इसकी लिमिट निकालते हैं 1 पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। अब इसमें ये 1 जो है ना, ये इसमें जहां जहां x है वहां पे 1 पुट कर दो। फंक्शन में से जहां जहां x है वहां पे 1 पुट कर देंगे। हाँ जी। कौन सी एक्सरसाइज ये बता दो। 3.1 है बच्चे, तो आंसर क्या आ गया इसका? 3 आ गया। अब हमने इस फंक्शन को कोई चेंज नहीं किया, चेंज नहीं ना किया इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को विदाउट चेंजिंग ये वैल्यू आ गई है। इसको कहेंगे सर अटेंडेंस होगी या मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ? डेफिनेट वैल्यू। भाई पहले क्लास ले लो, अटेंडेंस बाद चाहिए। नहीं हुई शिवार। डेफिनेट वैल्यू कहेंगे इसको, ठीक है। यस सर। अब अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, -1 लिमिट 2 सॉरी x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब जहां जहां x है वहां पे ये वैल्यू पुट करो। तो जी नीचे 0 हो रहा है इसके, तो हमारे पास आ गया 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। तो जब भी 0 ओवर 0 फॉर्म सर ये आएगी, एक्स स्क्वायर नहीं था ऊपर? अब बेटा 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 अच्छा नहीं होता? ठीक 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 ठीक, यस सर यस। सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को खोलेंगे नहीं? और अभी मैं अभी पहले बता रहा हूँ ना बच्चे, अगर ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ये जो चीज आएगी इसे कहेंगे हम लिमिटिंग वैल्यू। अब जो यहां से लिमिट निकालेंगे उसे कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू। अब इसको जरा है ना, जब भी 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी फिर हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। अब आप इसके फैक्टर बनाओ। और x माइनस 2 सर। x प्लस 2 और x माइनस 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ओवर x माइनस 2। x तो ये माइनस x माइनस 2 से कट जाएगा और 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 बच गया। अब इसमें लिमिट लगा दो 2 प्लस 2 दैट मीन 4। अब ये जो वैल्यू है इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा है, उस ग्राफ की कोई ऐसी इस तरह की शेप होगी, ठीक है। अब शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 2 पे डिस्कस कर रहा हूं। तो 2 के ऊपर जो है ये वाली ये फॉर्म है 2 के ऊपर, कि कर्व के ऊपर जो है वो होल है, टूटी हुई है कर्व वहां से। तो वो कहता है कि ये जो है ये लिमिटिंग वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू या टेंटेटिव वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू होनी चाहिए कि इस ग्राफ 2 पे जो है ना इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 4 बन जाएगी। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट, ये किस्म की फॉर्म आ जाती है, इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो यहाँ से
ब्रोकन है, 2 पीसेस हुए हुए हैं, और उस पे जो वैल्यू लगाएंगे वो उसकी हमारी टेंटेटिव वैल्यू होगी कि अगर वो वैल्यू वहां पे लगा दी जाए तो कर्व जो है वो स्मूथ हो जाएगी, तो इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट, तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। और बस सर जी ग्राफ जरा फिर समझा दे, समझ नहीं आता। सर एक ग्राफ एक मरतबा बता देना पर। बेटा ये इस फंक्शन की लिमिटिंग, हमने इस फंक्शन का ग्राफ जो है ना, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ठीक है। इस ग्राफ की ये जो टू पे जब भी ये वाली चीज आती है 0/0 फॉर्म, इसका मतलब है कि फंक्शन की जो कर्व है वो कहीं ब्रेक हुई हुई है, उसमें होल है, उस पॉइंट के बाद 2 के ऊपर उसमें होल है, वो ब्रेक है। अब उस ब्रेक को फिल करने के लिए हम ये लिमिट लगाते हैं, ये लिमिटिंग वैल्यू। हमने इसको सॉल्व किया ना, ये वाला, अब ये वाला फंक्शन और ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, सेम नहीं है। यस सर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक फंक्शन निकाला है, उससे जो वैल्यू निकाली है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, ये ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल फंक्शन क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, टूटा हुआ है, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू। ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ से ब्रेक हुआ हुआ, कि 2 से ब्रेक हुआ हुआ? बेटा वो ये मैंने चीज बताया ना, 0/0 0 जो फॉर्म आ होगी गया। सब, ऊपर भी 0 है, नहीं, नीचे भी सर, 0 आ गया। सर इनका सर, पॉइंट है टेबल कि में- आपने नीचे 2 ही क्यों लिखा है, एक्सिस पे कोई और वैल्यू क्यों नहीं लिखी? हमने 1 लिखी ना, 1 लगा के हमने कहा 1 पे, देखो ये 1 पे हमने किया, यहाँ पे हो सकता है 1 पे ये 1 पे उसका आंसर आ गया। ओके 3 सर, पे भी समझ लगा गए। सकते हैं, 3 पे भी उसका आंसर आ गया, लेकिन 2 पे नहीं आ रहा उसका आंसर। इस लिमिट पे आंसर ना आए। हाँ, जिस लिमिट पे आंसर ना आए वो उस लिमिट को फिर चेक करते हैं वो की क्या वैल्यू। तो हमने उसको चेक किया, 0/0 फॉर्म थी, हमने फिर उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इस पे ये टेंटेटिव वैल्यू है कि अगर ये वाली वैल्यू हो तो फंक्शन फिल हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है उसमें यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे टूटा हुआ है फंक्शन, कर्व जो है टूटी हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिमिट को कैलकुलेट करना। तो इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट्स को, कि वो टेंटेटिव वैल्यू निकाल रहे होते हैं कि जहां पे कर्व जो है वो स्मूथ हो जाए। अगर यहाँ पे 4 फिट कर दें तो क्या हो जाएगा, कर्व जो मिल जाएगी ना आपस में, ये ऐसी कर्व बन जाएगी अगर 4 अगर इसमें आ जाए। यस सर। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेंटेटिव वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, जो इस ग्राफ को फिल कर देगी। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो पहले एक और चीज कर लेते पहले, फिर उसके बाद करते हैं इसको। अब ये जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे एक ये वाली वैल्यूज हैं, ये सारी छोटी है वैल्यूज, 2 से छोटी है ना ये सारी वैल्यूज। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, या -1 आ जाएगा। तो जितनी वैल्यूज हैं ये सारी लेस देन 2 है। और यहाँ पे जो 2 से आगे वैल्यू कितनी, कौन सी है, ग्रेटर देन 2। ये सारी 2 से बड़ी वैल्यूज हैं। यस सर। ठीक है, और ये अब ये जो वैल्यू है वो सारी 2 से बड़ी है। 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, सारी वैल्यूज तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे 2 से छोटी वैल्यू है और राइट साइड पे 2 से बड़ी वैल्यूज हैं। तो इस चीज को याद रखो। क्लियर हो गई ये बात? हाँ जी बच्चों। यस सर। यस सर। ओके। यस सर, यस सर। फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट के ऊपर लिमिट लगानी है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये जो कर्व बनी हुई है, इस कर्व पे 2 ही रास्ते हैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। या तो आप इधर से आ सकते हो इस कर्व को फॉलो करते हुए, या इधर से आ सकते हो, है ना 2 रास्ते। यस सर। ठीक है, या तो इधर, या तो ऐसे आओगे आप, या ऐसे आ सकते हो, कोई और तीसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, तो इसका मतलब है इसके 2 रास्ते हैं, एक 2 से छोटा रास्ता है, एक 2 से बड़ा रास्ता है। जब 2 से छोटे रास्ते से आ रहे होगे, अगर x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 2 से, तो इसको कहेंगे 2-, और अगर x की वैल्यू बड़े वैल्यू से आ रही होगी तो उसे कहेंगे 2+। ये शो करता है ये कि कौन सा रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं। अगर 2- लिखा हुआ है, ऊपर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं।
और 2 प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा हम इस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। जो लोअर, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड लिमिट। अगर लेफ्ट वाली लिमिट है उसे कहते हैं लेफ्ट साइड लिमिट। सर इसका पता कैसे चलेगा ये लिमिट पॉजिटिव? लेफ्ट साइड लिमिट को L1 से डिनोट करते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे आपके a के ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड लिमिट है, और दूसरी जो है वो इस साइड से आ रहे हैं, राइट साइड लिमिट, इसको कहेंगे L2। दैट इज इक्वल टू लिमिट, अब इसके ऊपर a के ऊपर प्लस लिखा हो तो हमें कौन सी है कि हम राइट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। यहां से ये राइट साइड से आ रहे हैं, इधर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। अब लिमिट जो है, किसी फंक्शन की लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ L1 इज इक्वल टू L2। लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब L1 जो है वो L2 के इक्वल हो जाए। अगर L1 L2 के इक्वल नहीं है तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देख लो कि हमारे पास एक कर्व जो है वो यहाँ पे आई है और एक कर्व जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये 2 पे वैल्यू है, ये 2 पे लेट्स से, ये 2 पे कोई सी भी नंबर पे वैल्यू, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है वो 4 है। तो L1 की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, लिमिट की L1 पे वैल्यू क्या होगी? इस साइड से आ रहे हैं तो आपने इस ट्रैक को फॉलो करना है। यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, आपने इस ट्रैक को फॉलो करना है। यहाँ पे एंड हुए, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव होगी सर, L की 1 की 3 माइनस 3 आएगी सर। 3 लाएगा बेटा, 3 ऊपर ये सारी वैल्यू, ये अपवर्ड जितनी भी, ये 0 से अपवर्ड जितनी भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। हमने ये माइनस जो है इसके साथ नहीं लगा देना, ये वाली वैल्यू y की वैल्यू है। ओके सर, ओके ठीक है। L2 क्या होगा? अब आपने 2 प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आपने ये फॉलो करना है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है फंक्शन की? 2 है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू। 4 है सर, 4 है। 4 है बेटा, 4 होगी सर, 4। तो ये 4 हो गया। अब बताओ कि L1 L2 के इक्वल नहीं ना है? नहीं है। L1 is not equal to L2, तो लिमिट does not exist। तो इस केस में कहेंगे लिमिट does not exist। तो दो सिचुएशन है, एक लेफ्ट साइड से आना है, दूसरा राइट साइड से आना है। दोनों साइडों पे आके चेक करना है कि वैल्यू जो एक जगह पे एंड होनी चाहिए। देखो ये दोनों वैल्यूज एक जगह पे एंड हो रही हैं। अगर एक जगह पे एंड हो रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर एक जगह पे एंड नहीं हो रही, ये अलग एंड हो रही है, ये 3 पे एंड हो रही है, ये 4 पे एंड हो रही है, तो जब अलग अलग एंड होगी तो हम उसको कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर वैल्यू y एक्सिस वाली देखनी है। हाँ जी, वैल्यू y एक्सिस वाली देखनी है, बिल्कुल। ओके ठीक है। सर पर 3 और 4 दोनों लेफ्ट साइड पर नहीं है ये? 3 और 4 क्या मतलब बच्चे? सर ये जो 3 और 4 थे, ऐसे आपने कहा था कि एक राइट से लेनी है और L1 जो है वो लेफ्ट से नहीं। जी बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। डायरेक्शन हमने ये x जो है स्मॉलर वैल्यू से इधर आ रहा है, 2 पे आ रहा है, आना उसने 2 की तरफ ही है। ठीक है। तो 2 पे हमने ये फंक्शन की, ये यहाँ पे जो फंक्शन की यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि y की वैल्यू क्या है। दैट वाज 3, तो इसलिए आंसर 3 लगा दिया। अब राइट साइड से आ रहे हो तो आपने एंड यहाँ पे होना है, यहाँ पे चेक करना है y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू 4 है तो 4 लगा दिया हमने। यस सर, गॉट इट? यस सर, यस सर। अब अगर आपके पास एक ही फंक्शन दिया है, हाँ अभी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा।
ओके अभी क्वेश्चन करते हैं, अगर हमने लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड लिमिट कहते हैं। यस सर। आपके पास दिया हुआ है L1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। अगर तो ये वाली लिमिट अगर ये वाला फंक्शन एक फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन नहीं है, ठीक है, बताया था ना आपको पीस वाइज कौन से फंक्शन होते हैं जिसमें टुकड़े बने हुए होते हैं, पीसीज होते हैं। अगर तो पीस वाइज फंक्शन ये नहीं है तो इस फंक्शन में हम हमेशा पुट करेंगे, पहले यहां से माइनस को खत्म करेंगे। इस माइनस को खत्म करने का तरीका ये है कि पुट x इज इक्वल टू a, ये वाला माइनस जो है यहां पे आ जाएगा a माइनस h। यहाँ पे सिचुएशन ये है, आपके पास a ये है और आपके पास x ये है, आप इधर आ रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं h के इक्वल है। अगर x जो है वो a के करीब हो जाएगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो व्हेन जाएगी। x इज क्लोज टू जीरो a, सर। h बिल्कुल h जो है वो क्लोज टू 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो जब x जो है वो a के पास चला जाएगा तो h जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस लिमिट को हम यहां से माइनस पहले आपने रिमूव करना है, तो इस माइनस को रिमूव कर दिया। L1 इज इक्वल टू लिमिट, अब आपकी लिमिट जो है वो h पे चली गई 0 और f की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगा देंगे a माइनस h लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। इसी तरीके से अगर राइट साइड होगा तो फिर क्या करेंगे? a प्लस h। फॉर a राइट, प्लस h करेंगे क्या? हाँ जी, फॉर राइट साइड लिमिट L2 is equal to limit x tends to a plus f of x। अब आपने क्या करना है, पुट x is equal to a plus h। अब आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, ये a है और आप इस साइड से आ रहे हो, ये कहीं x है और ये जो डिस्टेंस है इसको हम h कह रहे हैं। तो जब x जो है वो a के करीब हो जाएगा तो h क्या हो जाएगा? h will be close to 0। अब ये लिमिट जो है वो L2 हमने h पे शिफ्ट कर दी है x से a plus h। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू और x माइनस 2, फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। इसकी लिमिट हमने निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है? और नहीं नहीं बन रही। अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो जब भी आपके पास ऐसे फंक्शन आ जाएंगे जो एब्सोल्यूट वाले फंक्शन होंगे, हमेशा उन एब्सोल्यूट वाले फंक्शंस के अंदर हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट दोनों निकालनी है। पहले इसकी लेफ्ट साइड लिमिट निकालते हैं। L1 is equal to limit x tends to 2 minus, ठीक है, x minus 2 divided by x minus 2। अब क्या पुट करेंगे? पुट x is equal to 2 minus h। तो जब x जो है वो 2 के करीब होगा तो h क्या हो जाएगा? h will be close to 0। जीरो ये सारी लिमिट इसमें लगा दो। L1 is equal to limit h tends to 0 अब जहां जहां x है वहां पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दो।
-2। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ लो बच्चों। सर एक दफा जरा बताइएगा। हमने किस पे लिमिट निकालनी है बेटा? x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट निकालनी है। तो हमने पहले यस तो सर। उसको लेफ्ट साइड लिमिट, जब भी आपके पास एब्सोल्यूट का फंक्शन मॉड का फंक्शन तो होगा तो दोनों आपने तरफ वाली। हमेशा L1 और L2 दोनों साइड, इसे कहते हैं बोथ साइडेड लिमिट, टू साइडेड लिमिट। ओके सर। दोनों टू साइडेड लिमिट अप्लाई करनी है इस पे। तो पहले ठीक हमने है सर। L1 निकाला, L1 में यस जो सर। क्या होगा 2 माइनस, जी ठीक है, सर जब लेफ्ट। L2 माइनस किया फिर हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है। इस यहाँ पे इस माइनस को रिमूव करने के लिए 2 माइनस h कर दिया। जब x जो है वो 2 के करीब होगा तो h जो है वो 0 के करीब हो जाएगा, तो ये लिमिट जो है वो h की आ गई। अब कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई? लिमिट h 1 टेंड्स टू, आएगा सर आंसर। एब्सोल्यूट क्या करता है? साइन चेंज करता है। साइन जो नेगेटिव होता है उसे पॉजिटिव कर देता है। तो ऊपर वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया उसने, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव ही रही है क्योंकि ये यहाँ पे मॉड नहीं है। अब h h से कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? -1 बच गया। कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो -1 आंसर आ गया। ठीक हो गया यहां तक? यस सर। सर राइट वाला हम करते हैं। अब इसकी राइट साइड लिमिट लगाते हैं। L2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x minus 2, x minus 2. Now put x is equal to 2 plus h. यहाँ पे इस प्लस को रिमूव करना है तो 2 plus h पुट कर दिया। तो जब x जो है वो 2 के करीब होगा तो h जो है वो 0 के करीब होगा। तो हमारे पास L2 लिमिट बन गई। अब जहां जहां x है वहां पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया। अब h क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे लिमिट का इसका एब्सोल्यूट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एब्सोल्यूट वैसे ही रह जाएगा, ये फंक्शन जो वैसे ही रह जाएगा। 1 आंसर आ जाएगा। h हो गया। अब h से कैंसिल हो गया 1। तो हमारे पास L2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 वैल्यू आ गई, 1 हो गया। ठीक है, तो सर ऊपर तो -h था और आपने यहाँ पे h लगा के उसको पॉजिटिव में उसकी -h की नहीं समझ आई जो कहाँ लाइंस पे। सर ये कहाँ जो किया ऊपर बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड जो की है ऊपर आंसर L -h डिवाइडेड वो बाय कैसे -h। -h कैसे बना था? सर वो कटिंग करके -h हाँ आगे। सर ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड लेफ्ट साइड साइड। पे कर रहे थे इसलिए -h आया था। ठीक। ये पुट किया था हमने, ये माइनस वैल्यू ठीक इस सर। माइनस को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे 2 -h लगाया था। सही यस सर। यहाँ पे 2 प्लस है, इस 2 प्लस को 2 h लगाया है इसके अंदर। यस सर। सिंपली हमने लिमिट चेंज की है। बिल्कुल, लिमिट जो है वो चेंज की है। उसके दूसरे भी इस माइनस को, यहाँ से इस माइनस को इस प्लस को रिमूव किया पहले, तो उसको रिमूव करने का ये तरीका है। यस सर। यस सर।
तो उसकी मदद से हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब है कि L1 जो है वो L2 के इक्वल नहीं है, तो इसको कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट? तो ये चीजें करनी है हमने इसके अंदर। अब आ जाओ, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 3.1 एक्सरसाइज को हमने सिर्फ इसके ग्राफ जो है उसको चेक करो क्या कहता है ग्राफ। पहले क्वेश्चन नंबर 5, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? हाँ जी बताओ मुझे, इसकी एग्जिस्ट कर रही है लिमिट? अभी हमने क्या किया? सर नहीं कर रही मेरे साथ सर, ऊपर 1 है और नीचे 0 आ है। जाओ बेटा जी, अभी हमने क्या किया था शुरू में, ये अगर दोनों वैल्यूज एक ही जगह पे एंड हो रही होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये इधर से आती है यहाँ पे एंड कर जाती है, ये इधर से आ रही है इधर एंड कर रही है, तो दोनों वैल्यूज एक जगह एंड कर रही हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों वैल्यूज एक जगह पे एंड नहीं कर रही तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक 3 पे एंड कर रही है, दूसरी जो है वो 4 पे एंड कर रही है, तो एक 3 है दूसरी 4 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस चीज को, इस मैथ को, इस फिनोमेना को याद रखो। अब हमने क्वेश्चन जो आपके पास है बच्चे वो ये वाला है, ये अब दोनों वैल्यूज जब आ रही हैं, एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे ये जा रही है 0 की तरफ आ रही है, एक यहां से आ रही है x, ठीक है, 1 पे आना है दोनों ने, नहीं सॉरी 0 पे आना है दोनों ने, क्योंकि 0 पे होल है ना। तो एक लिमिट है x 0 और एक है x 0+। अब दोनों को देखना है दोनों एक पॉइंट पे एंड कर रही है कि नहीं, y की वैल्यू दोनों एक पॉइंट पे जा रही है कि नहीं, दोनों वैल्यूज एक पॉइंट पे आ रही हैं। कौन सा पॉइंट है वो? 0 सर, 0 1 सर, 1 पे आ y रही है की सर। वैल्यू 1 है, इसमें भी y की वैल्यू 1 है, तो दोनों पे y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, कर रही है। इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों वैल्यूज जो हैं वो y की एक ही वैल्यू की तरफ आ रही हैं। यस सर, तकरीबन अगर y की 4 दो पे। वैल्यूज की तरफ आएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, सर इसका दोबारा बताना, इस ग्राफ का 6 क्वेश्चन जो है बेटा दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक ही लिमिट उसकी y की वैल्यू की तरफ आ रही है ना। ये जी सर। इस डायरेक्शन से जाते हो, किधर गया? हेलो, अगर इस साइड से आ रहे हो 2 के ऊपर आना है आपने, क्योंकि ये 2 के अगेंस्ट है ना वैल्यू, ये 2 पे है, तो x टेंस टू 2 माइनस है और x टेंस टू 2 प्लस है। इसकी वैल्यू क्या है? 2 माइनस और 2 प्लस की वैल्यू क्या है बेटा? सर 4 1 हाँ जी 4 4 1 है किससे आ सर। गई बेटा? दोनों 4 हैं। अल्ले y एक्सिस पे चेक करना है बच्चे। ठीक है सर, आगे 4 है जी, 4 ही है। एक्सप्लेन कर दें दोबारा सर। 4 आ गया, इसका मतलब है कि लिमिट जो है दोनों की एग्जिस्ट कर गई, सेम एक ही जगह पे। सेम होनी चाहिए। अब आगे समझ सर। ओके, यहाँ पे देखो 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर गई? नो सर, नहीं कर रही। नो सर, नहीं कर रही। इसमें एक 1 पे एक नीचे -2 पे। हाँ जी, x टेंस टू 2 माइनस कितनी है इसकी वैल्यू? सर जी 1। हाँ जी
2 माइनस अच्छा सर 2 है वो है पुत्र है टू सर ये -2 -2 है वही वो नीचे अच्छा जी वही बेटा किसी को 1000 रुपया लेना है तो किसी को 1000 रुपया देना बराबर हो जाता बिल्कुल कभी बिल्कुल तू चंगा तू साडी फैक्ट्री का पट्ठा बिठाएगा वो कहेगा नहीं जी मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ मैं ਉਹਨੂੰ 10,000 रुपए दे देते ने बराबर हो गया सर 1 होगा ये आगे इसका आंसर 1 है तो इसका मतलब है क्या हुआ लिमिट्स दोनों की एग्जिस्ट कर गई सॉरी एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि दोनों की L1 की वैल्यू L2 के इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ओके यस सर यहां तक क्लियर है बच्चे यस सर ओके जिसको मैं अरेज कर देता हूं ऑलराइट ओके अच्छा एक और चीज भी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर पहले 7 को चलते हैं पहले 7 के बाद आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर में आपको कुछ है ना सर्कल फिल मिलेंगे ये यहाँ पे ये देखो ये सर्कल इसका फिल है यस सर ये सर्कल फिल है इसका मतलब क्या सर ये सर्कल आपको फिल नजर आ रहा है ये सर्कल एम्प्टी नजर आ रहा है एम्प्टी का मतलब ये है इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू एक तो होती है लिमिटिंग पहले हमने क्या किया था फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 वो -2 के इक्वल है कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ये कहते हैं जब सर्कल फिल होगा तो फंक्शन की वैल्यू है जब हम ये लगा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ये फंक्शन की लिमिट की वैल्यू है ये लेफ्ट साइड लिमिट है इसकी वैल्यू भी -2 है और फंक्शन की वैल्यू भी ठीक है ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है आपने कोई फंक्शन को चेंज नहीं किया उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी जैसे अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में किया था कि अगर आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लो फिर ताकि आपको अंदाजा हो हमने जो स्टार्ट किया है क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर ये जब हमने फंक्शन को बगैर वैल्यू के ये डेफिनेट वैल्यू कहलाती जब हमने इसको डेफिनेट वैल्यू कहा है ना ये 3 फंक्शन को चेंज किए बगैर वैल्यू पुट करते हैं तो वो डेफिनेट वैल्यू होती है आपने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो फंक्शन की ये कोई चेंज नहीं किया उसमें इसमें जो नीचे आ गए हैं यहाँ पे L1 और L2 हमने फंक्शन को चेंज किया देखो उसमें ये इसमें फैक्टर निकाल के इसको कैंसिल करके फिर हमने ये वाली वैल्यू निकाली है तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है ये इसकी डेफिनेट वैल्यू है तो फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू जो है जो वो फिल सर्कल से उसने शो करवा रहा है वो कहता है फिल सर्कल जो है डेफिनेट वैल्यू को शो कर रहा है और एक लिमिट की वैल्यू डेफिनेट वैल्यू की इक्वल है दूसरी वैल्यू डेफिनेट वैल्यू की इक्वल नहीं है ठीक है तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी इस केस में भी ओके ओके अब इस फंक्शन की फंक्शन 8 क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी नो सर कौन से पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही सर ये 3 पे 2 और 3 के मेरे ख्याल से लिमिट x की वैल्यू कौन सी है x की वैल्यू बतानी है आपने 3 और 4 है सर 6 x की बेटा ये वाली वैल्यू है जिस पे लिमिट 5 सर 5 सर 5 ठीक है 5 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही L1 इसका ये है और L2 इसका ये है L1 पे लिमिट -2 है और L2 पे लिमिट क्या है वो 3 के इक्वल है वो 3 है 3 के इक्वल है सर
ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सर इसको सॉल्व करके बस ऐसे ही बता देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ऐसे ही बताना बेटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाया है, इसकी एग्जाम में कोई वो नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ की मदद से पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक सर। ठीक है, आपको विजुलाइज करवा रहे हैं सारी चीजें कि विजुअली जो है वो कैसी नजर आ रही है कर्व। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला, इसमें हो क्या रहा है। सर इसमें भी हाँ जी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों साइडों से लिमिट एक, दोनों साइडों से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हो, यहां से भी जा रहे हो तो इस पे एंड कर रहे हो, और इधर से भी जा रहे हो तो इस पॉइंट पे एंड कर रहे हो। तो दोनों केसेस में वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस भी 1 के इक्वल है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस भी 1 के इक्वल है। सर इसके 1 के ऊपर भी एक डॉट लगा हुआ है। हाँ, ये इसकी डेफिनेट वैल्यू है। डेफिनेट वैल्यू का मतलब है कि f ऑफ 1 जो है वो 2 के इक्वल है। ये लिमिट है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट जो है बस एक पॉइंट पे एंड हो रही है, लेकिन उसकी डेफिनेट वैल्यू यहाँ पे है। तो ये वाला केस बनता है, ये जो हमने किया था ना, ठहरो दिखाता हूं आपको, ये वाला केस कि लिमिट की फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है, ओरिजिनल फंक्शन जो है उसमें कहीं होल है। इस पॉइंट के ऊपर जाके हमने किया था, ये पॉइंट जो वो होल को शो कर रहा है कि डेफिनेट वैल्यू नहीं बन रही, यहाँ पे होल है। यही चीज जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और फंक्शन जो है वो, तो उसको बताता है कि वहां पे होल है, वहां पे कर्व टूटी हुई है। तो इस पॉइंट के ऊपर कर्व जो है वो आपकी ब्रेक हुई हुई है, ये तो इसलिए उसने इसको इस तरह शो करवाया है। तो ये जो सर्कल फील्ड दिखाते हैं वो उसकी डेफिनेट वैल्यू दिखाते हैं कि उसको फंक्शन को चेंज किए बगैर वैल्यू पुट कर दो तो ये डेफिनेट वैल्यू है। ये वाली वैल्यू डेफिनेट वैल्यू है, और यहाँ पे जो आ रही है वो लिमिटिंग वैल्यू है। ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बताओ जी, इसको कर लेते हैं। ये तो सारी कर्व जो है वो कंटिन्यूअस है। ये इसमें कोई होल है, यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है कोई होल? नो सर। नहीं सर, होल ही नहीं है कोई। इसका मतलब है ये कर्व जो है ये कंटिन्यूअस है। ये कर्व जो है इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, आगे आ जाओ इसके ऊपर। ओके सर, अल्लाह रहम करे। क्वेश्चन नंबर सिंपल, यहां से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर 0/0 फॉर्म है, पहले आपने चेक करना है कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं। अगर तो 0/0 फॉर्म है तो फिर हमने इसके फैक्टर बनाने। यस सर। तो फैक्टर बनाओ वाले क्वेश्चन नहीं करने? नहीं बेटे, 31 करने से तो स्टार्ट कर लो, करने तो कर लो। सिंपल वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन वो एग्जाम के हिसाब से कोई नहीं है इसमें कुछ। ओके सर, ये थ्योरेटिकल ही है। बॉल पॉइंट ले लो। मोबाइल की बैटरी डेड हो जाए तो वो क्या करे? बेटा वो स्विच लाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैटरी सर जी हमारे सुबह से लाइट नहीं आ रही। पता क्या, हाँ आज सुबह को परमानेंट लगा हुआ, लाइट नहीं है सुबह की। लाइट गई हुई है हर जगह आज लाहौर में। बेटा 200 रुपए का 300 रुपए का आता है एक पावर बैंक, और पावर बैंक खरीद लो 300 रुपए का। वो भी महंगा 1500 2000 का। क्लास में है, हाँ अभी तक जो क्लास में अटेंड है वो उसकी तो आप प्रेजेंट मार्क कर देना, क्योंकि अभी 2% रहेगी बैटरी। बस पुत्र अल्लाह खैर करेगा। मेरी 12% रहती है। अल्लाह की मर्जी। सैयद कामरान तेरे पास मोबाइल अच्छे वाला होगा तो 2 घंटे और चल जाएगा। सर मेरी एक तो 3% बैटरी है, आधा घंटा चल जाएगा मेरा।
सर आपको भाई कितने दो परसेंट चल है? जाएगा, नहीं 5 मिनट तो तक थोड़ा चलेगा जीरो बस। आएगा। आज तो फिर थोड़ी एब्सेंट लग जाएगी। हाँ सर। सर ऐसे ना करें। आपकी फिर एब्सेंट लगा दूंगा। तो फिर सवाल करो ਤੁਹਾਡੇ पर ठीक आंसर है। सर जी लास्ट पे लगाइएगा अटेंडेंस। बिल्कुल आज लास्ट पे लगेगी अटेंडेंस। सर काइंडली पहले हम लास्ट वाले 2 मिनट में। ये सब जानबूझ के छोड़ जाते हैं क्लास। बिल्कुल हर बंदा सर जी ये टिटो पार्टियां कर रहे हैं। 31 का 2 आंसर आ रहा है। एक बंदा होता है, कुछ बंदे होते हैं जो हर वक्त कहते हैं जी साडा जी ओदी पता कितने दादे उन्होंने मार छड़ने ऐसी लेके। बिल्कुल सर बिल्कुल पहले सर। तो मरे होते बार-बार सर जी दादा भी तो एक क्या सन्या ਹੁੰਦਾ है। सर 31 का 2 आंसर आंसर। ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ कोई फौत ਹੋਈ ਤੇ दादा फौत हो गया। बिल्कुल सर कई तो पापा ही कह देते हैं। और शर्म बाबा करो। और पता है ओए कामरान अपनी झूठ नहीं हरकतें ना बोलना, बता बाबा यहाँ तो मरिया ही है। उन्हें कहना होता है बाबा मैं तो ही मरिया लगा ही हुआ है। सलमान कह रहा है, मैं उन्होंने नहीं कह कहना रहा। है मर गया, अब क्या, अब जो मर्जी कह दो। उन्हें कहना वापस आके कहना है। चलो उन्होंने तो फिर भी कह दिया था सलमान तेरे घर वालों कहना चल शुक्र है जान छुट्टी। सर जी उससे खुश तो हुंदा होएगा ना वो। यहाँ पे वैल्यू पुट की, आंसर क्या है 1 + 1 आंसर इज 2। ओके यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 का इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। आप हुक्म x करें। टेंड्स टू 10 x² - 100 x - 10, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सर ऊपर होगा x + 10 और x - 10 तो माइनस में भी जीरो निकाल, बाय प्लस जीरो में भी। होगा। वो एक ही निकालनी है सिर्फ। यहाँ सर पे ऊपर x यहाँ पे - 10 प्लस, और x यहाँ + पे 10 हो प्लस जाएगा माइनस ना। दिया हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस नहीं माइनस नहीं दिया सर, होगा तो 0 फिर बाय दोनों 0 निकालेंगे। फॉर्म आएगी। 0 20 बाय आ 0 जाएगा सर, 20 सर 20 आता है। 20 इज द राइट आंसर। जैसे 20 आता है। सर इसमें तो कटिंग नहीं हो रही। सर ऊपर 100 और नीचे 10 है। रमीज ऊपर x + 10 और x - 10 हो जाएगा ना, स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अच्छा ठीक है। हाँ लिमिट x टेंड्स टू 3 34 क्वेश्चन कर रहा हूँ। x² + 4x - 21 डिवाइडेड बाय x² - 9। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। चल खैर सर हो रही हो रही है बेटा। बिल्कुल सर जी। ए बेटा कौन बेटा ए लेना कौन मारता पे बच्चे। पता नहीं सर। पता नहीं, मैं पता कराऊं फिर। यस करवा ले सर सर, इंसान है इंक्वायरी सर। होनी चाहिए। यस सर, कराएं, पता कराएं, इंक्वायरी कराएं, सीआईडी इंक्वायरी को बुलाएं। आईएसआई भाई, इंडिया आईएसआई की सीआईडी CID नहीं, इंक्वायरी के लिए पोलर रिकॉर्ड बेस्ट है। चल फिर कामरान आया तू, ये छोटा पुल है हमारा। ओए चार्ज ओए नहीं है चार्ज भाई है ना। ओ खलोया है किਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ ਨੇ ਆ ਚਾਰਜਰ ਆ ਚਾਦਰ ਆ ਚਾਦਰ ਹੀ ਹੈ यार क्या ही गल्लां करन दे खुदा दा नाम लो ज़ुबैर साहब। ਜ਼ੁਬੈਰ ਭਾਈ ਮੰਜੀ ਮਿਸਰੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं सर जी ਉਹਦੇ ਕੋਈ अपने रिश्तेदारी लगते हैं मेनू पे। ये अमार सर जी सोया पड़ा ले रहा लेक्चर। पागल है, तो वीडियो ये कॉल कर लूं। फैसलाबादी लग रहा है ना अब। हाँ बिल्कुल। x² ये मैं जाग - रहा हूँ। 9 इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है। इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इसमें पहले चेक करो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। 0 / 0 आ रहा है सर। सर 0 बाय 0 0 आता है सर 0 बाय 0। यस सर। 9 21 - + 21 हो जाएगा। -21 /
9 minus 9, तो इसके फॉर्म सर है ऊपर वाले 0 के by फैक्टर 0। पर लगाएंगे। फिर 7 3x अब जमा इसके 4x बनेगा ऊपर वाले फैक्टर। 7 21 अगर 3 0 by फैक्टर 0 बन है तो जाए। फिर फैक्टर बनाते हैं बेटा। जी सर। अब इसके फैक्टर 7 और बनाए। 3 बन जाएंगे। सर +7 -3। ओके बेटा, x square plus 7x minus 3x minus 21 x square minus 9, तो लिमिट x tends to 3, ये बन जाएंगे x plus 7 और x minus 3 डिवाइडेड बाय x minus 3 और x plus 3। डिनोमिनेटर के ये फैक्टर बन गए, x minus 3 कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करो, 10/9 आंसर आ 3 रहा है। plus 7, 3 plus 3, 10 by 6, 5 by 3 आंसर आ गया। 3 3 6 2 5 10। ठीक है बच्चे? यस सर। गुड हो गया सर। गुड हो गया। अच्छा जी, इस तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आगे नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करने हैं 40, क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। मेरे सर 42 जो आंसर इसमें नीचे अकेला लिखा ही h, इसका क्या हिसाब किताब है? 41 में भी h tends to 0 है। सर जरा प्रीवियस जो है सवाल किया वो 36 वाला भी दिखाना जरा। तो 43 में इंफिनिटी वो केड़ा करना बेटे? सर 41 या 42 में जरा पहले बता दे, नीचे अकेला h है वो किस तरह होगा? 39 चलो सर 38। 39 वो क्यों? सर 44 ही करवाएं इसमें। अंडर रूट देख के सर डर लगने लग जाता है बेटा हज तक ਤੁਹਾਡੇ ਝਾਕੇ मुक्के नहीं काम डर। से आपको पता है बच्चे हैं अभी। चलो अच्छा, भाई अभी दोबारा बच्चे से हैं। आया ना टेस्ट जाता है, डरता हूं बहुत है। कहाँ से बच्चे हो बेटा? हर जगह से अजीब बचा हुआ है। अल्लाह रहम आओ करे। खुशबू लगा के। अल्लाह दे सुपुर्द। हाँ जी, x plus y होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा 3ab into a plus b ab x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर h प्लस 3 x h स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय h। लगी समझ सर कैसे ये होगा? ये कट h जाएगा, क्यूब h क्यूब से कैंसिल हो गया, ले ऊपर से लेंगे, h कॉमन है। कट जाएगा h 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर ऊपर बच गया, नीचे जो है वो h है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये इसको से सर आप कैंसिल इतनी कर स्पीड दिया, से कैसे लिख लेते हैं? अब लिमिट लगा दो। प्रैक्टिस। 3x स्क्वायर प्लस 3x, बेटा मैं सिगरेट नहीं पीता। 3x स्क्वायर आंसर आ गया। 0 3x जमा 0। अच्छी बात है सर, नहीं पीते, सेहत के लिए हानिकारक है। ओह पुत्र मैं ए यूज करना बेटा, मैं ए यूज करना पे ए यूज करना पे। जी जी सर मुझे पता लग गया, वो पेंसिल नुमा चीज है। हाँ जी, टैब पे बेटा मैं लिख रहा हूँ तो वो आगे सीधा जो है वो जवाब दे रहा है आपको। ये अच्छा है वैसे सर। यार साद की प्रैक्टिस है, हैंड प्रैक्टिस, तुम पता नहीं क्या समझते हो। ओके जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 43 के फैक्टर बनाने हैं, रैशनलाइज करना है इसको। 39 को रैशनलाइज करोगे तो हो जाएगा 39 को। ये तो पता है ना रैशनलाइज कैसे करते हैं? यस सर पता है, प्लस के ये जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन और प्लस के साथ कर देंगे। बिल्कुल सही, अगर प्लस है तो माइनस तो के साथ, कैसे? और माइनस है तो प्लस के साथ। सर ऊपर
प्लस करके किसे रैशनलाइज करना है बताइए जरा। डोमिनेटर ऐड हो जाएगा 9 को सर 39 और 40 दोनों होंगे ना रैशनलाइज? 39 ही होगा, 39 और 40 नहीं 40 होगा? दोनों ही होंगे। हाँ जी, दोनों ही 40 होंगे। होगा ना? तो 40 भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ पुत्र एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा की कितने आ गया। एक काट के विखा दो सर जी ताड़ी मेरी। √x प्लस 13 और डिवाइडेड बाय √x प्लस √x 13 प्लस 13, ये मिलके ये जी दोनों सर। x माइनस 169 बना देगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा सारा, और आपके पास रह जाएगा सही। सिर्फ ये 1/√x प्लस 13 रह जाएगा। उस पे लिमिट लगा देनी। तो 1 उस पे लिमिट लगा देनी है। सही है सर, ठीक है, डन। तो 169 का अंडर रूट कितना होगा? 13 प्लस 13 1/26 आंसर आ जाएगा। 1/26 यस सर। ठीक है, चलो ओके। अब क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 8x प्लस 2 और 4x माइनस 5। अब आप इसमें से x को कॉमन निकाल लो। सबसे पहले तो दोनों ऊपर नीचे x, जो सबसे बड़ी पावर है x की, उसे कॉमन निकाल लो। 1 है सर, ऊपर दो नीचे दोनों 2/x हो जाएगा। ये कैंसिल हो गए। यस सर। माइनस इन्फिनिटी है, सर 8 नीचे माइनस इन्फिनिटी 2/8। 0 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। 2 आ जाएगा शायद। अब इस पे लिमिट लगा दो। सही, माइनस इन्फिनिटी क्यों लगाया आपने? माइनस इन्फिनिटी दिया बेटा क्वेश्चन के अंदर। से पहले आपने नहीं लगाया था वो ऊपर। चलो हुन ला दे बेटा, ऐसे लगा नहीं बेटा, ये पहले ये लगा हुआ है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है सर, वो मैंने दूसरे वाला देखा ना वो। इसको सर्दी लग माइनस रही है सलमान को। सर्दी लग रही है। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 8, जब माइनस इन्फिनिटी है तो 8 माइनस 0 बना दिया, और नीचे वाला जो है 4 प्लस 0। 4 प्लस फर्क 0 हो कुछ नहीं जाएगा पड़ा, सर, 8/4 2 हो जाएगा। 2 आंसर आ गया। लेकिन कुछ केसेस में ये माइनस इन्फिनिटी फर्क डालेगी। हाँ सर। ठीक है, तो वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा। जैसे वो चेक कर ओके सर। ओके सर, ये अटेंडेंस लगा दें ऐसे ना, लाइट ये का अटेंडेंस मसला है सब लगा दे जरा। वो बच्चे बहुत बेताब हो रहे हैं, आपको पता है। किसके बच्चे बेटा? इसके सर मेरे बच्चे। वो कह रहे हैं गलती से हमारा पापा है, वो कह रहे हैं गलती से हमारा पापा बन गया है। आप भी तो कह रहे हो, मैसेज आया हुआ आपका। बस स्क्रीनशॉट भेज दे। तो इधर क्लास हो रही है शायद। हम सो जाते हैं बेटा, इससे अच्छा अटेंडेंस की टेंशन नहीं। जायज लाल को म्यूट छुपा कर के दे, ये रखते बोलता हैं। रहता है 24 घंटे, इसको तो म्यूट करें सर। एनु की करते हैं बेटा? कह रहे सर मुझे म्यूट कर दें, कह रहे हैं लोग। बोलता रहता 24 घंटे पढ़। यार सर को यार म्यूट तुसी करवा टीटो देना बस। पार्टियां ना करो, कम करो बस। बात सोए। ओ सिकंदर साहब बोले। अच्छा सर जी, आप लगाएं अटेंडेंस लगा दें। हेलो बात से क्वेश्चन नंबर 47। तू मेरा पुत्र चुप करके पे। बस 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 बच्चे बस, एडा एडा तुसी थरथली ना मचाओ। ये पॉजिटिव सब कुछ सर रिकॉर्ड जी भी ये हो शो रहा है, के ही इन्हें हो बता जाते दें सर जी। हाँ, साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है। सर जी यूएमटी के जो मालिक है हमारी कितनी वीडियोस होता भी है देखते सारी, हैं। हाँ जी, आपकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, वो सुनते भी हैं। जी कोई बिल्कुल। पता नहीं। सर जी शाबाशी जब हम देंगे। वीडियो ऑन करेंगे वो भी अन्य फिर फारिग नहीं बैठे हुए। और बेटा अगर कोई बात करेगा सुनेगा तो ये रैंडमली चेक भी करते हैं, फिर आपको जो है ना उसी के बेस पर आपको प्लेंटी भी पड़ जाएगी। क्या डालेंगे, पैसे ही डालेंगे, वो ऑलरेडी डालते रहते हैं। बस बेटा ਤੁਹਾਡੇ को पैसे लगदा वाधू है ने।
सर जी अंदर कोल कुछ घणे वाधू ने ਸਰ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ Okay, ਬੋਤਲਾਂ अब ਹੀ इसमें से ਗਾਇਬ क्या ਕਰਨੀਆਂ निकाल ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ बोतलें नहीं ड्रामे होने पावर 4 है वो लेंगे हम। ऊपर ये 3 देखो आएगी। ये मैंने अपने पल्ले से खरीदा ये वाला ये टैब जो है ये सर ये ज्यादती है कंजूसी ना। वाले छोड़ दें, कंजूसी वाली सर जी आप आदत तो है। अमीर बंदे हैं फिर अच्छा अल्लाह रहम सर करे अल्लाह आपको इसके बदले 4 टैब दे, हम आपके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह। सर जी बस कितने बेटा का लिया मसला आपने? पड़ रहा है सर जी फिर 4 टैब वो हाँ? हमें गिफ्ट कर दे जो अल्लाह ये आपको दे। कितने का मिला आपको? यार चुप कर जो पढ़ने दो। ये बेटा तकरीबन के 10,000 का पड़ा सही है। हाँ जीनियस टैब है। बस बेटा मेरा सही वो- अपना है इस पे सर सवाल ये लिखो है तो ऐसे खुद सही। खुद आ कंपनियों के जाता है नाम आंसर। ले रहा है, कंपनियों के नाम ले रहा है सर मैथ्स जी। के लिए ये टेनिस जरूरी है। इस पे सवाल लिखो जो आपको क्या खुद बन आ जाएगी जाता है। लिमिट x क्यूब ये यहाँ पे x की पावर 3 है यहाँ पे x की पावर 4 है तो कैंसिल हो गए सारी ऊपर जो है x की वैल्यू सर नीचे x बच जाएगा। नीचे एक्स रह जाएगा सर। 7 plus 8 over x square minus 8 over x cube divided by x 5 minus 9 over x minus 6 over x4 सर लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। हो गया हो गया। ये सर अब जब बंटी लिमिट आपका लगाएंगे साबुन स्लो तो है। क्या बन जाएगा ये 7 plus 0 minus 0 divided by infinity into 5 minus 0 minus 0 सर ये हो आंसर ही जाएगा 0 आ जाएगा। 7 over infinity means 0 0 तो इसका आंसर 0 है 47 का आंसर 0 है। तो इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपने यहां तक क्वेश्चन करने हैं 52 तक, बल्कि सारे ये भी कर लो। सर समझे हो गए मुबारक हो। 52 समझ तक ले ठीक बस। है सर। सर समझ लें बस। जैसे सर आपने समझ लेना हो गए, हम करें ना करें। 55 तक सर 52 तक 5 सर जब मिड टर्म होंगे हम 52 निशान तक लगा के सर। देंगे सवालों के। सर जी नहीं 52 तक 52 तक करेंगे ठीक है। हम। 52 तक 52 हाँ वो ये भी करो 50 ये सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चे। सर ये एक करके तो दिखाएं 20 वाला वो सर नेक्स्ट लेक्चर में बता वाला। दीजिए। सर हो जाएगा। सर ये नेक्स्ट में सर, अब करेंगे करनी 3 से। आज आपने 52 क्वेश्चंस करवा दिए। -1 है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -1 है। तो सर उसके आगे लिखिए तो ये x इज नॉट ये इक्वल टू आप कर दें, -1 क्वेश्चन कर दें फिर हम 56 तक कर देंगे। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ बेटा। है क्या जी इसमें 53 वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। f of x is equal to x square plus 2 when x is not equal to स्क्रीन नहीं शेयर -1 हो रही। और 5। सर एक मिनट सबर करो, अभी मैं खुद लिख रहा हूँ उसको ताकि मैं इतनी तेजी है ना इनको। ओके क्वेश्चन नंबर 53 कर रहे हैं हम। f of x is equal to x square plus 2 सर x क्यूब है। x क्यूब है। यस सर वो x क्यूब नजर आ रहा है। और नहीं x स्क्वायर था वे। सर एक मिनट तो चेक कर ले फिर सवाल ना गलत हो दे। क्यूब है, चलो क्यूब लेन दो, मैनू की जांदा है, एलो ठीक कर लेने। When x is not equal to -1 और इसकी वैल्यू 5 के इक्वल है, when x is equal to -1, ये जो है ये वाली वैल्यू जो इक्वालिटी पे जो आ रही है ये इसकी डेफिनेट वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि f5 जो है
सॉरी F5 नहीं, F क्या होना चाहिए यहाँ पे? -1 F -1 जो है वो 5 के इक्वल है। X इज की इक्वल टू वैल्यू 5 होगा सर। यस, जब -1 डेफिनेट रखेंगे वैल्यू, ये इसकी डेफिनेट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब हमने इसकी सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू पे निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू -1 f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू -1 x क्यूब प्लस 2। इसमें वैल्यू पुट कर दो, -1 का क्यूब प्लस 2, 1 + 2 is equal to 3। 3 is your answer। सब वो कह रहा है नॉट इक्वल टू -1। हाँ बेटा, नॉट इक्वल टू ये अप्रोच, जब लिमिट हमने यही कहा ना, लिमिट अप्रोचिंग है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल है तो 5 है। यस यस, सर -1 का क्यूब -1 नहीं होगा? -1 होगा। वाह भाई, बच्चा लायक हो गया। ये मैं देख रहा था। वो बच्चा लायक, किसी ने दसिया नहीं, वेख रहा सी है। सर वो कैलकुलेटर उसने पकड़ा हुआ है। पता नहीं कैलकुलेटर किस ऑनलाइन चीज का नाम इंजीनियर है रखा हुआ है। ओके बच्चे, ये तो सर उससे भी इजी है। हाँ जी, ये उससे भी आसान है। यही मैं कह रहा था बेटे, मुश्किल नहीं, ये सबसे आसान क्वेश्चंस हैं। डन हो गया सर जी, 56 तक हम कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। इसको ये सलमान को कैसे रात तक आपको जमा करानी है असाइनमेंट? 55 बच्चे, 55 मुश्किल होगा। चुप करके बे। क्वेश्चन नंबर 55। सर अगर ना हुआ तो छोड़ देंगे। सर वो नेक्स्ट लेक्चर सर में उसमें कर हमें लेंगे पता है, अगर 10 मिनट रह गए हैं, 3 या 5 अटेंडेंस के लगा दें। दरमियान या 3 या 5 होगी तो 2 के इक्वल होगा। सर 55 नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके सर बेटा, इसमें x -1 और x 10 + मिनट 3 भी रहेंगे, फाइंड अटेंडेंस करना है, दोनों लगा फाइंड दें, करना फिर है। जाना है। हाँ जी। और अटेंडेंस लगने लगी जी, चुप कर जो। चुप सारी करके प्रेजेंट बैठ। है। अब्दुल रहमान कितने गया बेटा? हो गए। अब्दुल रहमान नहीं है? ये प्रेजेंट है सर, ये पता नहीं क्या कर रहा है। अभी इसका माइक ऑन था। अब्दुल साजिद प्रेजेंट सर। एहसन रऊफ प्रेजेंट सर। आतिफ अली प्रेजेंट सर। बुरहान मुजफ्फर। प्रेजेंट सर। अभी हसीब सलमान, क्या बात है बेटा? हसीब की गल है बेटे? सर जिसका माइक का इशू है वो इस वजह से हैंड रेज किया खड़ा है। दानिश प्रेजेंट सर। हमजा राशिद हसीब। ओके। मलिक मोहम्मद यूसुफ। प्रेजेंट सर। मुदस्सर रियाज। यस सर। आगे आ गया जी मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अम्मार अम्मार सईद। प्रेजेंट सर। सर शहवार प्रेजेंट। सर मेरा फोन बंद होने वाला है। वो तेरा हल्ले के मिसा होता है। मोहम्मद आगे पे जाके क्या करूं, फोन यूज ही नहीं मोहम्मद करता मैं। फजील। आईफोन रखा हुआ है ना इसने, आईफोन फिर होता है। और मोहम्मद फजील है कि नहीं? तो बस चुप कर जाओ, 1 मिनट अटेंडेंस होने दो। मोहम्मद फैजान। प्रेजेंट। मोहम्मद हम्माद। यस सर। मोहम्मद रमीज तारिक। यस सर। मोहम्मद रिजवान। यस सर। मोहम्मद सलमान जुबैर। लब्बैक सर। प्रेजेंट। मोहम्मद जुबैर अब्बास। प्रेजेंट सर। मुनीब खान। प्रेजेंट सर। चलिए सारी प्रेजेंट है। सरफराज जफर। सर जिनकी अटेंडेंस हो रही है वो लीव कर दें। यस सर। सरफराज जफर। अब्दुर्रहमान मलिक। यस सर। यस सर। शहवार अहमद। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सिकंदर। यस सर। लब्बैक। सैयद जुनेद मुनव्वर। सैयद जुनेद मुनव्वर शाह। प्रेजेंट।
सैयद Present, कामरान sir. अली, प्रेजेंट सर। सैयद सैयद मोहम्मद कामरान अली अली। रजा काजमी, यस सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। तलहा फारूक, Present, sir. उस्मान उल हसन चिश्ती। प्रेजेंट सर। सर ओके मेरी नहीं बेटा लगी। जी। नंबर 1 अब्दुल रहमान आ गया वो सबसे ऊपर। लग गई क्या है, कर रहे रहमान थे? लग गई है। नहीं लगी। थैंक यू सर। ओके बच्चे जी, जा सकते हो आप लोग। अल्लाह हाफिज सर। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.